हम योग सूत्र की बात यहाँ पर कर रहे हैं। जो दूसरा सूत्र है, अथ योग अनुशासन के उपरांत योगस् चित्तवृत्ति निरोधः, इसके ऊपर जरा गौर कर लेते हैं। बताया गया है कि जो योग है वह अंत है उस इधर उधर या अनावश्यक विषय वस्तु के ध्यान या भोग का, जिसकी आवश्यकता एक मानव जीवन को नहीं है। बेहोशी से पूर्ण होश में पहुंचने का कार्य ही योग है। मानव की होश या सजगता में जो उतार चढ़ाव होता है, उस पर संयम यही योग की परिभाषा है। यह एक कला है उस अध्ययन का जहाँ सजगता या मानव स्वभाव की पढ़ाई, अध्ययन, अध्यापन संपन्न होती है। और इस सजगता के कार्य तीन हैं। तीन प्रमुख कार्य: बोध, संकल्प शक्ति व उसको पूरा करने के हेतु क्रिया। योग अभ्यास वह मार्ग दिखाता है जिससे मन मस्तिष्क की क्रियाओं को व्यक्ति समझ पाता है और इसकी सहायता से मन के इधर उधर की चेष्टाओं को शांत किया जाता है और इसके प्रभाव से मनुष्य अबाधित मौन परम शांति को प्राप्त करता, जो मानव चेतना में ही प्रतिष्ठित है। इस तरह योग एक परम अनुशासन का मार्ग है, जो कला भी है, विज्ञान भी है और इसके प्रयोग से मन सुसंस्कृत, सुशिक्षित और परिपक्व होता है। यह जो अत्यावश्यक सूत्र है, इसमें योग की परिभाषा यही हुई कि संयम या स्वयं द्वारा अपने होश को अनावश्यक क्रियाओं में ना लगने देना और अंततः होश को पूर्ण रूप से बेहोशी की चेष्टाओं या अनर्गल कलापों से पूर्ण मुक्ति दिला देना। चित्त या मानव चेतना वह साधन है जो मानव मन को आत्मा की ओर लेकर जाता, और जब योग घटित हो जाता, तब जो सजगता में अनेकों उतार चढ़ाव मन की उपस्थिति से चल रहा था, वह सारा हलचल समाप्त हो जाता है। इस स्थान पर चित्त को ठीक ठीक बता पाना कि वह क्या है बड़ा जटिल है, क्योंकि यह महत अर्थात ब्रह्मांडीय होश का सूक्ष्मतर रूप है। महत महानतम सिद्धांत है और यह स्रोत है प्रकृति के भौतिक रूप का, और यह आत्मा से बिल्कुल ही विपरीत है। महत भी प्रकृति से ही आया हुआ है और उसके ही शाखा के समान है। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि निर्माण प्रकृति व पुरुष के मिलन से ही प्रभाव में आता। पुरुष ही परमात्मा है, ब्रह्मांड की आत्मा। योग सिद्धांत भी ब्रह्मांड के इस सिद्धांत को स्वीकार करता है कि
पुरुष और प्रकृति सिद्धांत ही सर्वकर्म सारे क्रियाओं का मूल है, इच्छा शक्ति का भी और मौन का भी। चित्त, बुद्धि व महत जैसे शब्द यदा कदा एक दूसरे के बदले उपयोग किए जाते हैं और यह विद्यार्थियों को बड़ी आसानी से उनके अंदर संदेह उत्पन्न करते रहते हैं। हम इस स्थान पर उन्हें संदेह और न समझने की बातों को स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि साधन की महत्ता और साधन के प्रति विनय भाव और साधन अभ्यास से अनुष्ठान बन जाए, वह प्रयास हमारा इस स्थान पर आप सबके लिए है। क्योंकि आज आधुनिक काल में हम बाह्य समाज की स्थिति को देखकर यह बड़ी आसानी से समझ सकते कि बाहर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और एक प्रबल प्रयास की आवश्यकता समाज को है। क्योंकि रोग व्याधि चहुओर बहुत आयात में देखने को मिलता, जो कि समाज को दुखी करता, और यदि समाज दुखी है तो ईश्वर भी दुख में है। हमारा प्रयास समाज को प्रसन्न कर ईश्वर भाव को समाज में पुष्ट करना है। अनेकों ऋषिजन मुनिजन यह भी बताते कि ईश्वर से मुक्ता ही समाज की अवनति का एक कारण है। शरीर एक यंत्र है जिसके चलाने का तरीका है जो हमारे पूर्वजों ने बहुत ही अच्छे तरीके से हम सबको समझा कर दे दिया है। हमें उस पर यथेष्ट प्रयास कर चलने की कोशिश करना हो जाए। उस हेतु जो महत्व और प्रेरणा चाहिए वही हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक मार्ग या विधि जिससे कोई आसानी से इन चीजों को समझ सके, वह यह याद करना है कि कोई भी कार्यविधि जो अपने पूर्णतम विकास की धारा में स्थित हो चुकी है या जो सटीक व्यक्तित्व ग्रहण कर चुका है, वह सूक्ष्म या ब्रह्मांडीय अंश बन चुका है। अर्थात जो भी लोग पूर्णता को प्राप्त हुए हैं वे इस ब्रह्मांड के अंश हैं। वे एक सीमित परिवार के अंश नहीं, उनके ऊपर इस पूरे समाज और ब्रह्मांड का ही जिम्मेदारी भी है, क्योंकि पूर्णता तो ईश्वर के तरफ से आई है और उसके संग संग बड़ी जिम्मेदारी भी है। इस प्रकार हम बुद्धि शब्द को व्यक्तिगत विवेक बोध कह सकते और महत शब्द को इसी विवेक बोध का ब्रह्मांडीय अंश कह सकते। समान रूप से ही चित्त व चित्त की स्थिति है। चित्त व्यक्तिगत होश या चेतना और इस होश का सूक्ष्मतर रूप चित्त। अब आगे आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से चेतना का उच्चतम होश और बुद्धिमत्ता का विशुद्ध रूप, इन्हें इस तरह साथ रहकर कार्य करना होता है कि इन्हें अलग अलग मानकर चलना हमेशा उपयोगी नहीं होता है।
सोचने का जो सिद्धांत है या अंतःकरण जो है वह तो प्रकृति के प्रेरणा रूप सिद्धांत महत को व्यक्तिगत होश, जिसे अहंकार बुद्धि मन का योग कहते हैं, दोनों को जोड़कर रखता है। यह व्यक्तिगत होश जहाँ अहम बुद्धि मन रहता, वह बहता रहता और बाह्य संसार के प्रभाव में यह महत और मनस की एकता कभी कभी धुंधली भी पड़ जाती और पारदर्शिता धूमिल भी हो जाती है। साधक का उद्देश्य सदा यह रहना चाहिए कि वह अपने होश चेतना को गुरु प्रदत्त अभ्यास से शुद्ध व पारदर्शी बनाए रखे। यहाँ एक महत्वपूर्ण समझ यह भी उपस्थित होता कि जो मानव होश सजगता है वह न केवल स्वयं की प्रकृति के उच्चतर भाव, प्रकट भाव और सूक्ष्म भाव को जोड़ता है, संग संग में यह होश आत्मा के अत्यंत करीब भी है। आत्मा जो प्रकृति से अलग है, अपितु लगातार वह प्रकृति में ही समाहित है, इसको अलग करना ही कर्म उपरांत ध्यान का कार्य है। कर्म उपरांत ध्यान, यहाँ यह बात कही गई, आत्मा जो प्रकृति से अलग है अपितु लगातार प्रकृति में ही समाहित है, इनको अलग करना ही कर्म उपरांत ध्यान का कार्य है। सिर्फ ध्यान पर्याप्त नहीं, कर्म जो होश पूर्वक हो और तब ध्यान हो, तब अर्थ का अर्जन होता है। अर्थ का यहाँ मतलब केवल धन नहीं, समझदारी भी है। अब मानव शरीर में बुद्धि या विचारने की जो शक्ति है, उसके पास में निर्णय करने का भी ज्ञान होता, जो कि तभी प्रकाश में आता जब कर्म में कुशलता आती और कर्म का पर्याप्त अनुभव हो जाता। मनस अपने ज्ञान व कर्म की इंद्रियों से जानकारी इकट्ठा करता। ज्ञान व कर्म की पांच इंद्रियां हैं, महत अहम बुद्धि मन, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, और यह सारे पंच महाभूत से बने हैं। और इन पंच महाभूतों के अति सूक्ष्म गुण भी हैं, गंध रस स्पर्श रूप और शब्द। एक मानव खुद को समझ सके, इसके लिए ऋषियों ने शरीर अध्ययन का विश्लेषण कर इसमें 5 कोश या 5 अलग अलग लेयर होने की बात बताई है। अब इस स्थान पर हम ठहरते, आगे हम पंचकोश और योगश्चित्त वृत्ति निरोधन की कुछ और भी बात